नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में पैक्स चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। वहीं खेत में धान की फसल भी पककर तैयार होने के कगार पर है। प्रकाश पर्व, दीपावली एवं लोक आस्था का पर्व छठ के बाद धान कटाई शुरू होने की संभावना प्रतीत हो रही है। जिले के किसान सरकार द्वारा धान का निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री एवं समय पर पैसे की भुगतान को लेकर अभी असमंजस में है। आगामी नवंबर के महीने से शादी विवाह का लगन भी शुरू होने वाला है। अधिकतर किसानों की निर्भरता खेती पर है। ऐसे में किसानों की चिंताओं और धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश ने बताया कि धान अधिप्राप्ति 2024-25 की तैयारी पर डीएम की अध्यक्षता में पहले जिला टास्क फोर्स की बैठक कर ली गई है, जिसमें किसानों का निबंध बढ़ाने पर जोर दिया गया है। डीसीओ ने बताया कि पिछले वर्ष 50,000 किसानों का निबंधन हुआ था, जिसमें 30,000 किसानों से धान खरीदी हुई थी। किसानों का ज्यादा से ज्यादा निबंध हो, इसके लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि धान बिक्री हेतु निबंध का जो पोर्टल खुला हुआ है, उस पर धान बेचने के इच्छुक किसान अपने निबंध करवाए। किसान निबंध की प्रक्रिया पूरा कर पंचायत में निर्धारित धान क्रय केंद्र, टैक्स एवं प्रखंड में व्यापार मंडल पर निर्धारित मानकों के अनुसार धान लेकर जाए। वहां धान क्रय होने के बाद किसानों के खातों में 48 घंटे के बाद पीएफएमएस के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। डीसीओ ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसके बावजूद भी धान की अधिप्राप्ति पर इसका असर नहीं पड़ेगा। प्रबंध समिति अभी दिसंबर तक कार्यकाल होने से कर रही है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 247 पैक्स हैं, जिसमें 15 पैक्स समिति डिफॉल्टर है। दूसरे टास्क फोर्स 2 नवंबर को चयनित समितियां जो योग्य हैं, जिनका ऑडिट अपडेट है, डिफॉल्टर रहित समितियों का चयन किया जाएगा। डीसीओ ने बताया कि किसान रजिस्ट्रेशन के बाद ही धान की अधिप्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए किसानों को सबसे पहले अपना निबंध करना होगा और उसके बाद जो क्रय केंद्र, पंचायत में पैक्स या प्रखंड में व्यापार मंडल पर पता कर अपना धान ले जाना है। धान अधिप्राप्ति की निर्धारित तिथि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक अर्थात 3 माह का है। किसान पंचायत के क्रय केंद्र, पैक्स या प्रखंड में व्यापार मंडल पर धान का नमूना चेक करवा ले कि धान मानक के अनुरूप है। किसान क्रय केंद्र पर पता कर रोस्टर तिथि के अनुसार साफ सुथरा धान अपने बोरा में भर कर अपने साधन से लेकर जाना है। वहां धान देना है जहां उसकी तौल की जाएगी। किसान के मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, जिसमें धान अधिप्राप्ति की वजन एवं मूल्य होगा। इसके बाद 48 घंटे में पीएफएमएस के माध्यम से किसानों के खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा। पैक्स में धान बेचने वाले किसानों को पेमेंट देना क्या नया प्रावधान है, यानी क्या उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है अथवा कैश में प्रदान किया जाता है? उनको खाते में पैसा का ट्रांसफ़र होता है पीएफएमएस के माध्यम से। अगले सवाल है कि सर, पैक्स में जो धान की खरीदारी के लिए कौन कौन से बैंक को जो है जिम्मेदारी दी गई है? ये धान खरीदारी में जो है जो सासाराम भोगवा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जिले के लिए, वहीं से वित्तीय संचालन होता है। प्राप्ति 2024-25 के लिए क्या तैयारी है? इसके लिए हम लोग पहला जिला टास्क फोर्स का ये बैठक कर लिए डीएमएम की अध्यक्षता में, और उसमें जो पहला है कि हम लोग किसानों का निबंधन बढ़ाएं। किसान का निबंधन जो पिछले वर्ष 50,000 हुआ था और 30,000 लोगों से खरीद हुई थी, तो इस बार हम लोग तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का निबंधन हो। और आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहेंगे किसान बंधुओं से कि अपना जो धान है, धान बेचने के लिए किसान निबंधन का जो पोर्टल खुला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी धान बेचने के इच्छुक किसान हैं अपना निबंधन कराएं। किसानों को उपज धान देने के लिए क्या करना होगा सर? उनको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद वो पैक्स जहाँ क्रय केंद्र जो हमारा निर्धारित हो रहा है वहाँ पर उनको अपना धान जो मानक है उसके अनुसार ले जाना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ धान देने के बाद उनको 48 घंटे के बाद खाते में पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा। इस बार जिला क्या लक्ष्य होगा सर?
अभी लक्ष्य मिला नहीं है राज्य सरकार से, आएगा तो आपको सूचित कर दिया वही जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, चुनाव से धान अधिप्राप्ति का कोई असर होगा सर? ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू है सर। और चुनाव 5 चरणों में है, जो 3 दिसंबर को समाप्त हो रहा है 5वां चरण। लेकिन हमारी प्रबंध समिति दिसंबर तक काम कर रही है, तो इसलिए चुनाव का कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, उनका कार्यकाल है। जिले में पैक्सों की संख्या कितनी है सर? जिले में पैक्सों की संख्या 247 है। कितने डिफाल्टर है सर समितियाँ? डिफाल्टर 15 समितियाँ डिफाल्टर हैं। सर समितियाँ की जो रिपोर्ट कब तक आएगा सर? कैश क्रेडिट कब तक किया जाएगा? ये दूसरे टास्क फोर्स जो हम लोग का होने जा रहा है 2 दिसंबर को, ये 2 नवंबर को। सर तो इसमें हम लोग जो चयनित समितियां हैं जो योग्य है, जिनका ऑडिट अपडेट है या डिफॉल्टर रहित है, उन समितियों का चयन हम लोग करेंगे प्रथम फेज में, और फिर उनका क्रय केंद्र सुचारू रूप से 15 नवंबर से जो शुरू हो रहा है उसमें शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। तो धान की बिक्री को लेकर के कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी? जी, सबसे पहले उनको अपना किसान रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये धान अधिप्राप्ति के लिए। और उसके बाद उनको जो क्रय केंद्र है, जो प्रत्येक पंचायत में पैक्स है और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल है, वहाँ पे उनको धान को ले जाना होगा। पहले वहाँ क्रय केंद्र पर जाके पूछ लेंगे। देखिए 15 जैसे अब खरीद का जो समय है 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 15 फरवरी तक चलेगा, यानी 3 महीने का है खरीद का। तो अपना वो क्रय केंद्र पर अपना जो तिथि है पता कर लेंगे, कितना तिथि को हम अपना धान लाएं, ठीक है। 3 महीने का समय है, तो जब भी वो उनको रोस्टर के अनुसार मिलता है उस तिथि को अपना धान लेके जाएं। धान जो है वहाँ अपने धान का नमूना चेक करवा लें कि ये मानक के अनुरूप, जो विभागीय मानक है उसके अनुरूप है कि नहीं, कैसा धान ले रहे हैं, ठीक है। मानक के अनुरूप उस वैसा धान साफ सुथरा अपना जो अपने बोरा में ले जाना है और अपना ये साधन से पैक्स गोदाम पर ले जाना है और वहाँ पे आप देंगे, उसकी तौल की जाएगी और आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP आप जाएंगे, उस OTP में होगा कि आप कितना धान बेचे आज और उसका कितना मूल्य हुआ, आप OTP देंगे। उसके बाद आपको 48 घंटे में PFMS के माध्यम से आपके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।